जय हिंद दोस्तों, आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपीय लोग आए, क्यों आए, क्या गतिविधियां करी यहाँ पर आने के बाद, क्यों उसका दृष्टि भारत की ओर ही पड़ा, इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। वो भारत आए और भारत आकर के किस तरह से भारत में अपना सत्ता जमा लिए, फिर उन्हीं सत्ता से हम लोग को लड़ना पड़ा, भारतीय वासियों को लड़ना पड़ा अपनी आज़ादी के लिए। आइए आज उन्हीं के बारे में अध्ययन करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों को आगमन के बारे में अध्ययन करने से पहले आइए इसको भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं कि आखिर यूरोपीय लोग हमारे भारत की तरफ क्यों आए, इनका क्या कारण था। तो आइए देखते हैं भौगोलिक दृष्टि से। अगर भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो ये हमारा रहा पृथ्वी, ग्लोब। इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये आपका हो गया भूमध्य रेखा, ये आपका हो गया कर्क रेखा, कर्क रेखा, ये आपका हो गया कर्क रेखा, और ये हो गया आपका मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा। हमारा भारत की स्थिति अगर कहा जाए तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। भारत हमारा वहाँ पर है। सूर्य की स्थिति देखते हैं तो सूर्य की स्थिति कर्क रेखा और मकर रेखा ये दोनों के बीच रहते हैं। जब सूर्य यहाँ पर रहते हैं तो इधर कम धूप जाते हैं, जिसके कारण इधर ठंडा प्रदेश हो जाते हैं, और अगर सूर्य यहाँ पर आते हैं तो इधर कम धूप जाते हैं, जिसके कारण इधर ठंडा प्रदेश हो जाते हैं। परंतु ऐसा स्थिति नहीं आता है कि सूर्य यहाँ तक भी जाए और यहाँ को भी ठीक ठीक से। जो देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है उन पर सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ते हैं, वहाँ उपज की स्थिति ज़्यादा होती है। और ये भारत है, भारत की स्थिति अगर देखें तो भारत कर्क रेखा पर है स्थित है। ऐसे स्थिति में अगर यूरोप की स्थिति देखा जाए तो यूरोप हमारा यहाँ पर रहा। यूरोप महादेश में कई देश हैं, यही सब यूरोपीय देश हैं। अगर यूरोपीय देशों की स्थिति किया जाए तो ये एक ठंडा प्रदेश है, इधर सूर्य की रोशनी अत्यधिक मात्रा में नहीं जा पाती है, यह एक ठंडा प्रदेश है। ठंडा प्रदेश होने के नाते ये लोग यहाँ पर कृषि की उपज की मात्रा बहुत कम होती है, वर्ष भर में मात्र 4 महीना कृषि होती है। ऐसे स्थिति में यूरोपीय वासी को कृषि, अपना भोजन कृषि पर आश्रित रहना उचित नहीं है, संभव ही नहीं हो पाता है। ऐसे स्थिति में ये लोग भोजन के रूप में नॉनवेज का प्रयोग ज़्यादा किया करते हैं, जिसमें से भेड़ का मीट, मुर्गा, मछली, इस तरह से चीज़ों को ज़्यादा भोजन के लिए उपयोग करते हैं। जब भोजन के लिए इन सारी चीज़ों को उपयोग करते हैं तो यह स्वाभाविक बात है कि मसालों की उनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेंगे, और जब कृषि यहाँ होता ही नहीं है तो मसाला कहाँ से आएंगे। ऐसे स्थिति में मसाला सबसे अधिक भारत में होती थी। आज की स्थिति अगर देखा जाए तो भारत और ब्राज़ील दोनों के पास मसालों की अत्यधिक कृषि होती है, परंतु जब मसाला की कमी पड़ जाते हैं तो मसालों की व्यापार करने के लिए वो भारत आते थे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि यूरोपीय वासी भारत क्यों आया करते थे। वे मसालों की व्यापार करने के लिए भारत आते थे। भारतीय मसाला इस तरह से औषधीय गुण पाए जाते हैं कि मीट को ज़्यादा देर तक दुर्गंधित नहीं होने देते हैं और उनको ज़्यादा स्वादिष्ट बनाते हैं। इसीलिए भारतीय मसालों को व्यापार करने के लिए यूरोपीय भारत आया करते थे। यूरोपवासी प्राचीन काल में भी भारत से व्यापार करते थे या फिर फिलहाल ही वर्तमान समय में ही भारत से व्यापार कर रहे हैं? तो नहीं, यूरोपवासी भारत से प्राचीन काल में भी व्यापार करते थे। उनका व्यापार जो होता था वो स्थल मार्ग द्वारा होता था। मान लेते हैं कि ये यूरोप देश है, यहाँ से ये स्थल मार्ग द्वारा इस तरह से आते थे, और इधर और भी रास्ता था, इधर चीन जाने के लिए भी रास्ता था, जिसे हम लोग सिल्क मार्ग कहते थे। सिल्क मार्ग, रेशम मार्ग, सिल्क मार्ग कहते थे, सिल्क मार्ग। और स्थल मार्ग द्वारा ये भारत आया करते थे। परंतु बात ये है कि यहाँ पर एक देश स्थित था जिसका नाम था कुस्तुनतुनिया।
तुनिया, कुस्तुनतुनिया, एक देश था कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया जो था, इस पर क्या हुआ कि 1453 ईस्वी में अरब वासियों द्वारा कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। उसमें हुआ था क्या कि यूरोप के तरफ से रोमन साम्राज्य, यूरोप के तरफ से रोमन साम्राज्य और अरब के तरफ से, अरब वासियों के तरफ से ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, अरब वासियों के तरफ से ऑटोमन साम्राज्य, अरब वासियों के तरफ से ऑटोमन साम्राज्य, दोनों में एक प्रकार की युद्ध होती है और इसमें रोमन साम्राज्य की पराजय हो जाती है और ऑटोमन साम्राज्य कुस्तुनतुनिया पर अपना कब्जा जमा लेती है। इसी स्थिति में कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाती है और वहाँ पर पूर्ण रूप से अरब वासियों की कब्जा हो जाती है। ऐसे स्थिति में अरब वासी इस रास्ता को ब्लॉक कर देती है। जब यह रास्ता ब्लॉक हो जाती है, पूर्ण रूप से बंद हो जाती है, तब यूरोप वासियों को अपने भोजन को सुदृढ़ बनाने के लिए मसाले की आवश्यकता तो होती है। ऐसे स्थिति में वो परेशान हो करके भारत में जल मार्ग द्वारा आने का रास्ता का खोज करने लगे। जब भारत की ओर जल मार्ग द्वारा रास्ता की खोज होने लगी, तब यूरोप वासियों ने सबसे पहले स्पेन के नाविक कोलंबस ने भारत की खोज के लिए जल मार्ग द्वारा निकल पड़े, परंतु इस रास्ते में एक देश मिल जाती है उसको, अमेरिका। 1492 ईस्वी में वो अमेरिका पहुंच जाते हैं। जब वो अमेरिका पहुंच जाते हैं, उनको थोड़ा देर के लिए लगता है कि हम तो भारत पहुंच चुके हैं, परंतु वहाँ के लोगों में देखते हैं कि ये लोग उतना सभ्य नहीं है, ये लोग अभी भी जंगल में रहते हैं। ऐसे स्थिति में वह भारत नहीं है बल्कि वह अमेरिका है। तो इस प्रकार से कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किया। इसके बाद पुर्तगाल के एक नाविक जिसका नाम है वास्को डिगामा जल मार्ग द्वारा भारत की खोज करने के लिए निकल पड़े। वे भारत की खोज करने के लिए आए, परंतु रास्ता में उन्हें अफ्रीका पहुंच गए हैं और अफ्रीका में वहाँ एक मुस्लिम भारतीय व्यापारियों से मुलाकात हो जाती है। जब भारतीय व्यापारियों से उसका मुलाकात हो जाती है, वो बोलते हैं कि हमें भारत जानी है। तो भारतीय व्यापारी कहते हैं कि ये इतनी सी बात है, चलिए हमारे साथ में। तब वास्को डिगामा भारतीय व्यापारी के साथ वो भारत पहुंचते हैं 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वो केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं और वहां के राजा उन्हें भव्य स्वागत करते हैं। प्रकार से जल मार्ग द्वारा सबसे पहले 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत पहुंच जाते हैं और जल मार्ग की खोज हो जाते हैं, जिसे हम लोग भारत की खोज कहते हैं। परंतु भारत की खोज नहीं होते हैं, वो यूरोप वासियों के लिए जल मार्ग की खोज हो जाती है जो भारत पहुंच जाते हैं। तो 1498 ईस्वी में, सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पर आए। जब कालीकट बंदरगाह पर आए तो वहाँ के राजा जमोरिन जो है वास्को डिगामा का भव्य स्वागत करते हैं और वास्को डिगामा यहाँ से मसालों की व्यापार करना प्रारंभ करती है। जब वास्को डिगामा यहाँ से मसालों की व्यापार करना प्रारंभ करती है तो उसे अत्यधिक मात्रा में मुनाफा होती है। 60 गुना उनको मुनाफा हो जाती है। जब यूरोपीय देश देखते हैं कि पुर्तगाल इतना जल्दी विकसित कैसे हो जा रहे हैं, आखिर उनका क्या कारण है, तो वो अध्ययन करके पाते हैं कि वास्को डिगामा जो पुर्तगाल यात्री है
वो भारत से मसाला लाती है और उसका व्यापार करती है, जिसमें उसको बहुत सारे मुनाफा होती है। और यह स्थिति को देखकर यूरोप के सभी देश एकजुट होकर के भारत की ओर दौड़ पड़ती है। वास्को डी गामा आने के बाद भारत की ओर यूरोपीय देश एकाएक दौड़ पड़े व्यापारी के लिए, क्योंकि पुर्तगाल के निवासी जो वास्को डी गामा थे वो अत्यधिक मात्रा में लाभ कमा रहे थे। ऐसे स्थिति में पुर्तगाल के बाद पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में आए। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आए, जिनका वर्चस्व पढ़े होंगे और आगे भी हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में आए। उसके बाद डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में आए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में आए और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में आए। इस तरह से यूरोपीय देश भारत में बारी बारी से व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए आए। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं।